जिन्निया तन मेरे लगिया तेनू एक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल ओथे दईए जिथे अगला कदर भी जाने। स्वामी जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हर देवी देवता का अपना एक मंत्र है, हर दिन के लिए कोई अलग मंत्र है, तो हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? सबसे पहली बात, किसी आदमी ने कोई भजन लिखा, क्या है तो शिवानंद स्वामी उसका अपना नाम है, किसी ने लिखा दास उसका नाम है। तो पहली बात तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस दास को उठा के, राज को हटा के, शिवानंद को हटा के अपना नाम लगा देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। ये चोरी का जो दोष होता है, जो दंड होता है, उस आदमी को भोगना पड़ेगा। चोरी क्या होती है? किसी आदमी ने पैसा कमाया है, पैसा कमाया किसी और ने है, और चोर क्या करता है, सेंध लगाकर चुपचाप उसको चुरा कर अपने जीवन में उसको प्रयोग करना चाहता है, तो वो चोरी है। ठीक ऐसे किसी आदमी ने भजन लिखा, भेंट लिखी, आरती लिखी, गीत लिखा, उसमें उसका नाम हटा दिया और अपना लगा दिया, यह सबसे बड़ी चोरी है। अब दूसरी बात आपने कही कि हम पूरी आरती ना कर पाए और हम अपने भाव प्रकट कर दें। सबसे बढ़िया बात कही आपने कि मान लो आरती है, वो तोता रटंत है, वो गड़ी हुई बात है, वो किसी की बात को कह रहे हो। लोग भेंटे बोल रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो उनकी वाणी को बोल रहे हैं। उन्होंने अपना भाव प्रस्तुत किया था। उस आदमी ने जिसने लिखा था उसके जीवन में उतराया था, उसने कहा था आपके जीवन में उतरा नहीं है, आप सिर्फ तोता रटंत कर रहे हैं। जैसे मान लो हम कभी गीत सुनते हैं ना, ये दिल तुम दिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम्हें कह दो अब है। हमारा उस गीत के पीछे भाव क्या है, हमारे नेत्रों में जल आ जाता है जब इसमें बात आती है किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। यानी तो हमारे अंदर तो रहता है और हमारे को तड़पाता है। एक बार मिल जाना, अगर हमारे कोई गुनाह है उसको माफ कर देना, हमारे को रास्ता दिखा देना। निगाहों को झलक दे दे के छिप जाना नहीं अच्छा। जरा से कीर्तन में जाते हैं, भजन में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, व्रत करते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वही ढाक के 3 पात फिर वही हमारे पर परेशानी आ जाती है। तो क्या कहते हैं, निगाहों को झलक दे दे के छिप जाना नहीं अच्छा। ये जो अपना सच्चा भाव है, जो अपना सच्चा भाव है, तुम अपनी बात कह रहे हो, इस भजन में जान नहीं है, इस गीत में कोई असभ्यता नहीं है, बात है आपके भाव कहां छुपे हुए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं राधे मोहे जमुना के पार मिलना, और उनकी आसक्ति किसी लड़की में लगी हुई है, वो किसी लड़की को इशारा कर रहे हैं। उनका शब्द तो है राधे मोहे जमुना के पार मिलना, और अंदर उनके असभ्यता है, अंदर उनके काम है, अंदर उनके भोग है, अंदर विषय विकार है। दूसरी बात, कोई आदमी गाना बोल रहा है, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, भोर भये जब आंख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। अब बात तो है, इसको देखा जाए तो ये फिल्मी गाना, लेकिन उसके पीछे उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि लोग तो मना करते हैं कि बेडरूम में संत की फोटो, बेडरूम में गुरु की फोटो, बेडरूम में भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। और मेरा दिल करता है कि प्रभु तेरी तस्वीर मेरी आंखों के सामने हो, रात को सोने लगूं ना तो तेरा ध्यान करते करते सो जाऊं, प्रातः काल जैसे उठूं सबसे पहले तेरा दर्शन। उसके भाव क्या है? कहीं पर हम बोल रहे थे कि वो जिन्निया तन मेरे लगिया तेनू एक लगे ते तू जाने,
गुलाम फरीदा दिल ओथे बईए जिते अगला कदरू भी जाने। हम बोल लिया तो बाद में कुछ युवा हमारे पास से, स्वामी जी आज आपने वो पिक्चर का गाना बड़ा अच्छा बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। मैं क्या पागलो, तुम्हारे को ये ध्यान है कि ये पिक्चर में गाना था है, और हमारे को ये ध्यान है कि पिक्चर वालों ने फरीद साहब का ये दोहा लेके उसको वहां पर उतारा था। तुम्हारी नजर में पिक्चर है और हमारी नजर में जीवन ही एक पिक्चर। कई बार हमारे आश्रम में मैं देखता हूँ प्रातः काल के समय शिव परिवार पर एक गूंगा आवाज मारता है, ओ, ओ, तो उसको तो आरती भी नहीं आती, उसको तो भजन भी नहीं आता, उसको कीर्तन नहीं आता। वो गूंगी आवाज में पता नहीं उसको क्या, उसके भाव क्या है। आपके भावों को, उसके बिन भाव भक्ति नहीं, तही बिन द्रवई नाराम, राम कृपा बिना जीव सपने ना लई विश्राम। भाव चाहिए। अगर भाव है ना गाने के पीछे भी, तो आप परमात्मा को पा रहे हैं। और अब भजन के पीछे भी भाव है ना, पेमेंट कितनी मिलेगी, मैं किसी को क्या रिझा रहा हूं, मेरा लोभ की तरफ ध्यान है, तो उसमें आप कुछ भी प्राप्त हो। आपके जो भाव है, आप कुत्ता कुत्ता भी कह रहे हैं, आपके मन में हृदय में परमात्मा उतरा हुआ है ना, तो आपको परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और आप जितने मर्जी जयकारे लगा रहे हैं ना भगवान के, उसमें आपका कोई ना कोई कामना है, कोई लोभ है, कोई अहंकार है कि मैं जयकारा कैसा लगाता हूं, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः जो आप हैं अपना नेचुरल प्रस्तुत कीजिए, जो मन के भाव है वो प्रस्तुत कीजिए, उसी में आनंद है। ओम नमो।